हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर आर्ट ऑफ रिजेक्शन। अब हम आर्ट ऑफ रिजेक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके जो आरएस का एग्जाम होता है, स्पेशली प्री वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्री ओवर हियर टुडे, ठीक है। तो वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बाउंसर होते हैं। क्रिकेट अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अंदर बहुत सारी बाउंसर बॉल्स होती हैं, राइट। वैसे ही आरपीएससी आपसे कुछ बाउंसर क्वेश्चंस पूछता है। वो बाउंसर क्वेश्चंस क्यों होते हैं? आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बस, ठीक है। तो उन बाउंसर क्वेश्चंस को आप किस तरीके से रिजेक्ट करोगे, वो हम बात आज करने वाले हैं। अब आज हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू नो दैट आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चों ने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होंगी, राइट। तो अभी से ही यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ वे। अपने आप को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप एग्जाम के अंदर जिस तरीके से आंसर करने वाले हो उस तरीके से आंसर करना स्टार्ट कर दो। रियल टाइम एग्जाम की जो सिचुएशन होती है उस तरीके से अपने आप को एग्जाम हॉल के अंदर, जहां पे भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहां पर बैठने की कोशिश किया करो, ठीक है। और ये जो ये टेक्निक है, ये इसको आपको उन पर्टिकुलर एग्जाम्स में भी लगाना है जहां पर आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो। तभी जाके आप इसको फाइनली जब मेन दिन होगा एग्जाम का तब रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तो व्हाट इज दिस आर्ट ऑफ रिजेक्शन? क्या होती है ये? सबसे पहले हम लोगों को हमारा माइंडसेट जो है वो शिफ्ट करना है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? अब ये जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के अंदर 90% जो जनता है, ठीक है, 90% जो जनता है जो कि क्या है, अनसीरियस है, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए होती है, ठीक है। एंड इट टेस्ट योर रिस्क मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू स्किप ट्रैप्स। क्योंकि जब आप उन ट्रैप्स को स्किप करोगे तभी तो आपके पास में टाइम बचेगा आगे के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो करने का। यस और नो? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 2-5 मिनट लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनका आंसर आप लोग नहीं ढूंढ पाते हो, राइट। यस और नो? सो कौन कौन से होते हैं वो क्वेश्चंस? सबसे पहले हाइपर स्पेसिफिक डेटा, मतलब बहुत ही रद्दड़ सा कोई डेटा आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई राजस्थान के अंदर इस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जो ग्रोथ हुई है उसकी परसेंटेज बता दो। अब आप सोचोगे, आप 10 मिनट लगा दोगे उसको सोचने के अंदर ही कि भाई यार ये मैंने पढ़ा था, क्या था क्या था क्या था, और फिर हो सकता है कि वो गलत हो जाए आपका आंसर भी, ठीक है, आप इतना सोचने के बावजूद भी। तो जो हाइपर स्पेसिफिक डेटा होता है उसको स्किप करना है आप लोगों को। यू हैव टू स्किप दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जो हाइपर स्पेसिफिक डेटा होता है दैट इज अ बाउंसर फॉर यू एंड यू हैव टू स्किप दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके अंदर इनिशियली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्हाट आई एम टॉकिंग इज इनिशियली फर्स्ट सेकेंड रीडिंग के अंदर आपको टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना है। देन योर नीश हिस्ट्री, कोई भी अनपब्लिश्ड बुक के बारे में पूछ लिया, कहीं से भी उठाकर कुछ भी दे दिया आप लोगों को, आप उसमें बैठ के दिमाग लगाए जा रहे हो, जबकि उसकी इंफॉर्मेशन आप 10 बुक्स भी पढ़ लोगे हिस्ट्री की तो भी आपके पास में नहीं आएगी, बट आप उसमें बैठ के दिमाग लगा रहे हो, आपने वहां पर जो है अपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए। सो इन टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको इनिशियल रीडिंग्स के अंदर क्या करना है, यू हैव टू स्किप दीज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन कम्स योर कॉम्प्लेक्स डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों का कम से कम में नहीं तो 5 मिनट वेस्ट हो जाता है, राइट। सो वो उन डेंस वाले क्वेश्चंस को भी यू डू नॉट हैव टू केटर इन द फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी सी बात? ये 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो क्या होते हैं, आपके बाउंसर्स होते हैं, जिनके ऊपर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को मेरी समझ में आ गई? इन टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करोगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट सेक्टर जीएसडीपी फ्रॉम 2019। अब पेपर हमारा अभी है, तब की हम क्या करेंगे उसको बता पूछ के, राइट। चलो अगर आपसे 2022 की भी पूछ ली या आपसे 2024 की भी पूछ ली, ठीक है, तो देयर इज नो सेंस, राइट। नाउ 14th सेंचुरी की कोई मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में आपसे पूछ लिया, अगेन इट इज अ ट्रैप, ठीक है। देन कोई भी पॉलिटिकल लॉजिक बता दिया, पॉलिटिक की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, कोई भी पॉलिटिकल लॉजिक बता दिया, 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 डेंस स्टेटमेंट्स हैं,
उसके अंदर से यू नीड टू कम अप विद द करेक्ट वन. सो अगेन इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू पीपल. सो ये जो ये बाउंसर्स हैं, इन बाउंसर्स को आपको बाद में टेकल करना है. इनके ऊपर टाइम वेस्ट इनिशियली हमें नहीं करना है. ठीक है. फिर क्या होता है, हम लोग इन पे टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता. फिर एंड द एंड हम लोग पैनिक कर जाते हैं, किसी की ओएमआर शीट नहीं भरी जाती है. तो इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और इनको स्किप कर देना है इनिशियल फर्स्ट रीडिंग के अंदर. ठीक. नाउ पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है. सबसे पहले ग्रीन सिग्नल कौन से क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं. ठीक है, मतलब डायरेक्टली पूछ लिया है, कोई इधर उधर की बात नहीं करी है. ठीक है. You know the answer and you will solve it immediately. So those are your what? Those are your green signals, जिसको आप फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही मार्क कर लोगे. फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही ओएमआर शीट भी भर दोगे उसकी, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की. देन कम्स योर येलो वे, जिसके अंदर आपको 50-50 कंफ्यूजन है. तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर आप क्या करोगे, जो आपको लग रहा है कि ये तो रॉन्ग ही होंगे इसके ऑप्शंस, तो उन 2 ऑप्शंस को आप रॉन्ग कर दोगे और 2 ऑप्शंस जो बचे हैं उनमें से कोई एक सही हो सकता है, तो आप उसको उस टाइम पे छोड़ दोगे सेकेंड रीडिंग के लिए. ठीक है. एंड देन इन योर सेकेंड रीडिंग आप उसमें से जो क्वेश्चंस जिनके लिए आप श्योर हो सेकेंड रीडिंग के अंदर आप उसको सॉल्व कर दोगे. ठीक है. और जो प्योर बाउंसर्स होते हैं उनको आपको 3 सेकेंड के अंदर अंदर छोड़ देना है. फर्स्ट रीडिंग के अंदर, फर्स्ट रीडिंग के अंदर आप इसको 3 सेकेंड के अंदर अंदर छोड़ दोगे. फिर क्या करोगे आप एट द एंड, फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग हो गई, आपके ग्रीन वाले जो क्वेश्चंस थे जो आपको सब सच में आते थे वो हो गए. 50-50 वालों में से आपने कुछ कर दिए. ठीक है. अब जो आपकी थर्ड रीडिंग होगी, जब आपके पास में टाइम बचेगा, अब आपने क्वेश्चंस सिग्निफिकेंटली सॉल्व कर लिए, ओएमआर भर दिए, अब आपके पास में कुछ टाइम बच रहा है, तब आप इन बाउंसर क्वेश्चंस के ऊपर अपना टाइम लगाओगे. ठीक है. इस स्ट्रैटेजी को आपको आपके मॉक टेस्ट से ही जो है देना वो स्टार्ट करना है. यू विल बी यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी राइट फ्रॉम योर मॉक टेस्ट्स. ठीक है. मॉक टेस्ट से क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि आपके लिए अभी से एग्जाम लाइक सिचुएशंस के लिए तैयार होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है. ठीक है. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, हाउ यू नीड टू टैकल दीज क्वेश्चंस. जो बाउंसर्स होते हैं उनको फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड देन थर्ड रीडिंग के अंदर यू हैव टू सी दोस क्वेश्चंस. ठीक है. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू पीपल. चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही. वी विल मीट अगेन टुमारो. कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं आपके मन में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात तो हम हिंदी में भी करते हैं, राइट. वी टॉक बाइलिंगुअली, बाइलिंगुअल बात होती है हमारी, तो आपको समझ में तो आती होगी चीजें. प्लस अगर आप लोगों को कोई डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो. प्लस आपको आरएस की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप हमारे काउंसलर से इंक्वायरी कर सकते हो, बात कर सकते हो. यू कैन कम फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन एज वेल. नीचे गूगल फॉर्म का एक लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी भर के आप लोग आ सकते हो, राइट. सो इट इज अपॉन यू पीपल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स. एंड कमेंट सेक्शन के अंदर जो बच्चे मुझसे कमेंट करके कोई भी डाउट्स क्वेरीज पूछते हैं वो मैं डेफिनेटली सॉल्व करती हूँ. टुमारो आई विल बी कमिंग अप विद अ लेक्चर ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया था दैट वी नीड दिस, सो आई विल बी coming up with that weightage video, that which subject has how much weightage in your RAS prelims. ठीक है. So आज के लिए बस इतना ही. We'll meet again tomorrow. Thank you so much and all the very best.